अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। और वो हमेशा विनायक में ही रहेगी माधव। माधव और दामिनी का ये प्यार विनायक के रूप में इस धरती पर जिंदा रहेगा। लेकिन माधव, तुम कैसे भूल गए कि तुम माधव दास भारद्वाज हो? वो इंसान जिसकी मिसालें ये पूरा शहर देता है, बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो तुम। वो शख्स अपनी बीवी के साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकता है? लोगों के सामने अपनी बीवी की बेइज्जती कैसे कर सकता है? कौन सी बीवी? किसकी बात कर रही हैं आप? आराधना की? लेकिन दीदी, वो मेरी बीवी नहीं है और ना ही मैंने उसे कभी अपनी बीवी का दर्जा देना जरूरी समझा। दोबारा दामिनी मेरी जिंदगी में आई। फाइनली मेरा परिवार कंप्लीट था। मैं खुश था। जो गम मैंने अपने दिल में दबा कर रखा था वो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन उस लड़की ने, उस आराधना ने सब छीन लिया मुझसे। और आप कहती है कि मुझे उसे नफरत करने का हक भी नहीं? जो खुद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, घर से बाहर धक्के मार के फेंकना चाहती थी, और आज उसी की सपोर्ट में आप बातें कर रहे हैं। मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही उस पर भरोसा कर रही हूँ। बस हमें फिक्र है तुम्हारी नफरत की। डर रहे हम कहीं तुम नफरत और गुस्से के सैलाब में खुद को बर्बाद ना कर दो। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम हमारे भाई हो। हम तुम्हें खुद को खत्म नहीं करने देंगे। आराधना को कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। सुनो, कल दामिनी की शांति पूजा है और उसके अस्थि विसर्जन के लिए हम तपेश्वर नाथ मंदिर जा रहे हैं। कल जल्दी तैयार हो जाना। दामिनी ने इस दुनिया में बहुत दुख सहे। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि कम से कम उस दुनिया में जाकर उसे थोड़ी सी शांति मिल जाए। माधव, विनायक अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए संभालो खुद को और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करना। दामिनी ने इस दुनिया में बहुत दुख सहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि कम से कम उस दुनिया में जाकर उसे थोड़ी सी शांति मिल जाए। आवाज मत करना। सॉरी आराधना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती, बल्कि मैं ऐसा हुआ ही नहीं। मेरी दीदी सही कहती है कि मुझे सबके सामने ऐसी सजा किसी को नहीं देनी चाहिए, अपनी पत्नी को नहीं देनी चाहिए। पत्नी छोड़, किसी औरत से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्या करने लगा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सही नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे ऐसे कैसे सजा देने चला था मैं तुम्हें? कोई बात नहीं साहब जी, आप गुस्से में, तकलीफ में, आप तुम गुस्से में हो, तकलीफ में हो तो क्या फर्क पड़ता है उससे? हाँ, मेरा गुस्सा है, मेरी तकलीफ है। मुझे गुस्से में नहीं हो रहा था और मेरी तकलीफ का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और को दर्द दूं। और ये सब करने से दामिनी तो वापस नहीं आने वाली ना।
तुम्हें पता है आराधना, जब खुद को मैंने 14 महीने इस कमरे में बंद किया था ना, पूरी तरह टूट गया था मैं। और तब ये सोचा था कि मेरी दामिनी तो वापस नहीं आने वाली, इसलिए अपने आप को मैंने इस रूम में ही बंद रखा। फिर तो एक दिन ऐसा आया कि वो वापस आ गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी 14 महीने के दर्द ने मुझे मेरी दामिनी लौटा दी। फिर क्या हुआ? फिर तुम भी तो आ गई, और एक मयान में 2 तलवारें तो रहती नहीं है। तो तुमने मेरी दामिनी को मार दिया। हमेशा के लिए छीन गया उससे मुझे। लेकिन अब वो चली गई है तो मुझे खुद को तो संभालना होगा ना आराधना। और मैंने मेनका दीदी से भी वादा किया है कि अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, सब सही करूंगा, गुस्सा नहीं होऊंगा, किसी को ऐसी सजा नहीं दूंगा। जिंदगी में आगे बढ़ूंगा और कल सुबह अच्छे से तैयार होकर निकल जाऊंगा, बस ये सोचा है मैंने। कहाँ जा रहे हैं आप? दामिनी को हमेशा के लिए अलविदा कहना है। ये दिन मैं कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भुला नहीं पाऊंगा इस दिन। ऐसा पति होना मैं अपनी दामिनी को बचा नहीं पाया, हर सिरे से हार गया मैं। ये दिन मैं 7 जन्मों तक भूल नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन ये कैसे याद रखूं मैं? मतलब यादें जो होती हैं वो तो वक्त गुजरने के साथ साथ धुंधली सी हो जाती है ना, तो ना याद। लेकिन टैटू ढूंढना नहीं पड़ता है, जो अधूरा रह गया था उसे अब पूरा कर देता हूं। जी मत कीजिए ऐसा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। आपको मुझसे नाराजगी है ना, तो आप मुझ पर गुस्सा निकाल लीजिए, आप खुद को तकलीफ नहीं दीजिए। हटाइए इसे, छोड़िए। साहब जी, साहब जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, छोड़िए ना ऐसे, आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। मेनका दीदी, किशन भैया, देविका जी, किशन भैया प्लीज आइए। मेनका दीदी आइए। क्या? ये माधव, क्या कर रहे हो तुम? एमडी, क्यों किया तुमने ये सब? मेरी दामिनी की कातिल आराधना, क्या किया आपने?
जिससे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत की, उसे मैंने पैसा, गहने, इज्जत, नाम सब दिया। तो उसके लिए तोहफा 6 महीने अपनी दामनी के लिए किया है। मेरी दामिनी की कातिल आराधना? साहब जी, आपका दर्द, आपका गुस्सा समझ पा रही हूँ मैं, लेकिन आप ऐसे मेरी वजह से अपने आप को चोट मत पहुंचाइए ना। आपने मुझे जेल से बाहर निकाला, मेरी इतनी मदद की। मैं क्या लगता है तुम्हें आराधना, मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? तो सच बात ये है आराधना कि मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता था। अपना बदला पूरा करना चाहता हूं तुमसे। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या कुछ नहीं दिया मैंने? घर, पैसा, इज्जत, नाम, और तुमने क्या किया? अपनी खुशियों के बदले में मुझे सिर्फ गम दिया। जितने मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे, उससे दुगने आंसू तुमने मुझे दे दी। विनायक को हमारी जिंदगी में लाकर हमारे परिवार को पूरा तो किया तुमने, लेकिन उस मासूम से उसकी मां छीन ली तुमने। जिस खुदगर्जी की शुरुआत तुमने की है आराधना पाटिल, अब खत्म मैं करूंगा। तुम्हें छुड़ा के जो चैन की सांसें लेने का मौका दिया है मैंने, अब वो चैन की सांसें भी मैं छीनूंगा तुमसे। और क्या ना कि जेल में तुम सुकून की जिंदगी जी सकती हो, और अब मैं वो सुकून, वो चैन सबसे मिला। मेरी दामिनी को खोने का जो गम है ना मेरे दिल में, हर दिन जो मैं मरता हूं तो दम घुटता है मेरा, वो दर्द, वो गम, वो खून के आंसू अब तुम रोगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी बदतर बना दूंगा कि मौत भी तुम्हें स्वर्ग लगे। जिस ऐशो आराम, दौलत और शौहरत के लिए तुमने मेरी दामिनी की जिंदगी ली है, अब उस सोने के महल में एक सोने के पिंजरे में मैं तुम्हें कैद रखूंगा। यहां ना तुम चैन से सांस ले पाओगे, और मरने का हक भी मैं तुमसे छीन लूंगा। आज से तुम्हारी बर्बादी का सफर शुरू। आराधना, जी साहब जी। हम दामिनी की अस्थि विसर्जन के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन तुम घर में रहोगी, घर के बाहर नहीं जाओगे। जलेबी और घर का बाकी का स्टाफ तुम पे कड़ी नजर रखेगा। और जलेबी, ये ध्यान रहे कि इस लड़की का एक कदम भी इस घर की चौखट के बाहर नहीं जाए। विनायक का ख्याल रखना। एमडी, अगर आप चाहे तो मैं यहाँ रुक के विनायक का ध्यान रख सकती हूँ।
नहीं देविका, तुम दामिनी की बहन हो, तो तुम्हारा तो हक बनता है कि तुम दामिनी के अस्थि विसर्जन के लिए हमारे साथ चलो। और तुम्हें सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है, ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। जी मैं समझी नहीं, बिना विनायक को हाथ लगाए उसका ध्यान मैं कैसे रख पाऊंगी? वो तुम समझो, और तुम्हारी यही सजा है कि तुम इस घर में कैद रहोगी, विनायक के आसपास रहोगी, लेकिन उसे छूओगी नहीं, उसे गोद में नहीं उठाओगी। तुम मेरे बेटे के आसपास नहीं थी, इसलिए वो बीमार पड़ गया था। सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें विनायक के आसपास रहने दे रहा हूं। वो अभी तक ये नहीं जानता है कि तुम उसकी मां की कातिल हो। इसलिए तुम्हें सिर्फ उसे देखने का हक है, उसे गोद में लेने का, उसे खिलाने का हक नहीं है तुम्हें। उसे अपनी ममता महसूस कराने का हक भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जब तुमने दामिनी को विनायक की मां बनने का मौका नहीं दिया, वो खुशी महसूस करने का वक्त नहीं दिया, उसे अपने बेटे को गोद में खिलाने का मौका नहीं दिया, उसके साथ 2 पल बिताने की खुशी नहीं दी, तो मैं भी तुम्हें वो खुशी नहीं दूंगा। वो सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा आराधना। राम प्रसाद जी साहब। आराधना इस घर की दहलीज को लांघेगी नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इस पे कड़ी नजर रखना। घर के बाहर ये जानी नहीं चाहिए। और जलेबी, तुम अगर मुझे शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। ये देखो, ऐसे घोड़ा बन के आ जा। ये देखो, आजा विनायक। ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। विनायक, आ जाओ ना। रुकी चंदा दीदी, मैं मदद करती हूँ आपकी। आप तब तक सूपी लेकर आ जाओ, मैं ये इकट्ठा करती हूँ। मैं इसे बाहर फेंक के आती हूँ। हाँ। ये फिनाइल की बोतल का ढक्कन है। मैं सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है, ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। विनायक,
से तो फिनाइल की बदबू आ रही है, लेकिन ये बदबू इसके कपड़ों से आ रही है या इसके मुंह से? देखो मुंह खोलो, ऐसे आ। हे भगवान, इसके हाथ में फिनाइल का ढक्कन था और फिनाइल की बदबू भी आ रही है। कहीं इसने फिनाइल तो नहीं पी लिया? मुझे अभी के अभी विनायक को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। पापा प्लीज मेरी मदद करो, मुझे किसी भी हालत में विनायक को अस्पताल लेकर जाना ही होगा। आराधना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अरे आराधना, अरे कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। विनायक भी नहीं है, कहाँ चली गई ये लड़की? हे भगवान, आराधना कहीं विनायक को लेकर भाग तो नहीं गई? भाग रही है आराधना। राम प्रसाद, राम प्रसाद क्या कर रहा? देख, अगर आज भाग गए ना तो हम सबकी खैर नहीं। अरे खड़ा किया, जान पकड़। रुको, मैं मेरिका मैडम को फोन करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ऑटो रुको भैया। अरे रुको, रुको, अरे कहाँ जा रही हो? रुको, अरे रुक जा। बच्चे को बुखार होता है तो उसे बुखार की दवा दी जाती है या डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। अब चलो मेरे साथ। क्या करूं मैं? साहब जी को फोन करूं क्या? नहीं, वो पहले से ही बहुत गुस्सा है मुझ पर। वो मेरी बात तो समझेगी नहीं बल्कि मुझ पे ही गुस्सा हो जाएंगे। मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। रुक। पता नहीं कहाँ भाग गए वो लोग। तो तेरी की, आज तो हमारी नौकरी गई, पक्का गई। आराधना, मैं वचन देता हूँ तुम मेरे साथ तो रहोगी, पर मैं तुम्हें जिंदा लाश बनाकर छोड़ूंगा। तुम्हारा हर दुख मेरी वजह से होगा। तुम्हारी खुशियों के आगे ढाल बनकर खड़ा रहूंगा आज से। माधव, दान का सामान हम गाड़ी में ही छोड़ा है, अभी लाते हैं। यजमान जी, अपने पत्नी का नाम और गोत्र बताइए। दामिनी भारद्वाज, गोत्र
कश्यप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गदोदर वैकुंठाय स्वाहा। अब आप दोनों हाथ जोड़कर अग्नि को प्रणाम कीजिए। शांति पूजा की विधि समाप्त हुई। हेलो, हाँ जलेबी बोलो। आराधना बच्चे को लेके भाग गई। क्या? आराधना विनायक को लेकर भाग गई? कहाँ भागे? डॉक्टर साहब कहाँ पर है? उस तरफ। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर, डॉक्टर साहब बोलिए, क्या बात है? देखिए ना मेरे बेटे को। नर्स! पता नहीं क्या हुआ, इसके कपड़ों से ना फिनाइल की बदबू आ रही थी। मैंने देखा तो इसके हाथ में बॉटल का ढक्कन भी था। बच्चे को जल्दी से कैबिन में लेकर चलो। फटाफट पुलिस को फोन कर और आसपास के जितने भी बस स्टॉप है वहां चेक करो कि आराधना वहां है कि नहीं। और मैं ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ, देखते हैं कि वहां मिलती है कि नहीं। एमडी, आपने ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट सजा दे दी थी उसे। घर पे बंद रहना, विनायक को ना छूना। कहीं गुस्से में आके वो विनायक को हमसे कहीं दूर ना ले जाए। दी के बाद हमने विनायक को भी खो दिया तो अगर उसने विनायक को खरोच पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने तो दामिनी दी को भी नहीं छोड़ा, तो विनायक को क्या? आपने ना बहुत बड़ा रिस्क ले लिया उसे जेल से बाहर निकाल के। लड़की कहीं भी छुप जाए, मैं उसे पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। पापा, आप तो विघ्नहर्ता है ना, तो मेरे विनायक पर आए हुए इस विघ्न को हर लीजिए। प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे कुछ होने मत दीजिएगा। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मेरे बेटे की रक्षा कीजिए पापा। क्या कर रहे हो? संभाल के। डॉक्टर साहब, मेरा विनायक कैसा है? वो ठीक तो है ना? डोंट वरी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसा आपने कहा, बच्चे में हमें कहीं भी फिनाइल के ट्रेस नहीं मिले। हालांकि फिनाइल का स्मेल भी बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है, लेकिन भगवान की दुआ से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपको पूरा यकीन तो है ना? क्योंकि फिनाइल की बोतल वहीं रखी हुई थी और उसके कपड़ों में से भी फिनाइल की बदबू आ रही थी और वो बोतल का ढक्कन भी उसके हाथ में ही था। हो सकता है, लेकिन एक्सरे और ब्लड टेस्ट में भी फिनाइल के ट्रेस नहीं मिले। शायद आप बिल्कुल सही समय पर बच्चे को लेकर यहाँ आ गई। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। नर्स दोबारा बच्चे को चेक करके आपके पास ले आएंगे, फिर आप घर जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा विनायक। साहब जी, वो मैं विनायक को
रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप विनायक को? विनायक बीमार है, उसे मेरी जरूरत है। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं उसे? साहब जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? साहब जी रुकिए, मेरी बात सुनिए आप। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप विनायक को? उसे मेरी गोद में दीजिए, उसे मेरी जरूरत है। मेरी बात तो सुनिए आप, मैं कुछ कह रही हूँ। आप विनायक को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं डर गई थी उस वक्त, क्योंकि मुझे लगा था कि विनायक ने फिनाइल पी लिया है, इसलिए मैं बिना किसी से कुछ कहे, बिना डरे उसे यहाँ अस्पताल शट अप, मेरे रास्ते से हटो। बिल्कुल नहीं, ना तो मैं यहाँ से कहीं हटूंगी और ना ही आपको कहीं जाने दूंगी। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, पहले घर पे मेरी बात टाली, अब यहाँ मेरी बात टाल रही हो। हाँ, टाल रही हूँ मैं आपकी बात, क्योंकि उसकी कोई वजह है। मेरे बात ना टालने की कभी किसी के पास कोई वजह नहीं होती है, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। मेरे घर में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी बात टालने की? कहा था ना कि विनायक को तुम हाथ नहीं लगाओगी, उसे अपनी गोद में नहीं लोगी, घर से बाहर नहीं जाओगी। फिर कैसे हाथ लगाया उसे? क्यों घर के बाहर गई थी तुम? आपके खिलाफ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस वक्त विनायक को गोद में उठाना, उसे यहाँ लेकर आना आपके ऑर्डर मानने से कहीं ज्यादा जरूरी था। दूसरा भी रास्ता था तुम्हारे पास आराधना। तुम जलेबी की मदद ले सकती थी, उसे फोन करवा सकती थी, मुझसे बात करवा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमेशा तुम अपनी मनमानी करते आए। आज भी तुमने वही किया है। मेरे मना करने के बाद भी तुमने मौके का फायदा उठाया। ये तो शुक्र मनाओ कि शहर में बहुत कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास। शुक्र है कि डॉक्टर ने मुझे फोन करके बता दिया कि तुम कहाँ हो, वरना तुम तो निकल गई थी, भाग रही थी ना मेरे बेटे के साथ। क्या करना चाहती थी तुम? हाँ, मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती थी। मेरी धमनी को तो तुमने मुझसे छीन ही लिया, अब मेरे बेटे को छीनना चाहती थी तुम। ऐसा कुछ नहीं है, यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं विनायक को आपसे दूर नहीं करना चाह रही थी, बल्कि उसकी जान बचाना चाह रही थी, और उस वक्त हालात ऐसे थे ही नहीं कि मैं आपके आने का इंतजार करती। मैंने जो किया है वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि वही मुझे विनायक के लिए उस वक्त सही लगा था। देखो, तुम और ड्रामा मत करो मेरे साथ। एमडी प्लीज काम डाउन, सब लोग आप दोनों को देख रहे हैं, यहाँ तमाशा मत कीजिए। हम घर पे जाके बात कर सकते हैं ना? देविका, विनायक को गाड़ी में बिठाओ, जा। देविका जी रुकिए। मैंने कहा था ना कि विनायक को तुम हाथ नहीं लगाओगे। कहा था ना कि उसे गोद में मत लेना। फिर किस हक से हाथ लगाया मेरे बेटे को? उसे गोद में लिया, यहां तक लेकर आई। किस हक से? माँ हूं मैं उसकी और बेटा है वो मेरा, और हर माँ का धर्म और हक होता है अपने बेटे की सेहत की फिक्र करना। आपको इसके लिए अगर मुझे सजा देनी है ना तो आप दे दीजिए, मैं उसे खुशी खुशी मंजूर कर लूंगी। लेकिन अगर आपकी उस सजा के दायरे मेरे बेटे की सेहत के बीच आएंगे तो मैं उन्हें नहीं मानने वाली। साहब जी, 2 दिन की मुलाकात नहीं है हमारी, अब तो समय हो चुका है। आप मुझे परखते हैं, मुझे जानते हैं, फिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं विनायक को आपसे दूर लेकर जाऊंगी? उस बच्चे को आपसे दूर लेकर जाऊंगी जिसे मैंने 9 महीने तक अपनी कोख में पाला था, ये सोचकर कि वो आपकी अमानत है। जिस बच्चे को उसके घर तक सही सलामत पहुंचाने के लिए मैं अपने घर से इतना दूर आ गई, अपना घर छोड़ दिया, जिसे उसके परिवार तक, उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने अपना परिवार, अपनी जिंदगी छोड़ दी, उसे आपसे दूर लेकर जाऊंगी। साहब जी, जब से विनायक मेरी गोद में आया है ना, तब से हमेशा मैंने अपने पहले उसके बारे में सोचा है। ना ही मेरी ममता में कभी कोई कमी रही है और ना ही मेरी माँ के कर्तव्य में। और आप आज उसी माँ पर उंगली उठा रहे हैं।
मुझे मेरी बेटी की फिक्र करने से रोक रहे हैं। विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस बार आपकी ये बात मैं नहीं मानूंगी। माँ हूं मैं विनायक की और अपने बेटे से दूर मैं नहीं रहूंगी। विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है और ना तुम उसकी मां हो। उसकी मां सिर्फ दामिनी थी और तुम सिर्फ उसकी सरोगेट हो। वो औरत जिसने चंद पैसों के लिए अपनी कोख को गिरवी रख दिया था। वो औरत जिसने सिर्फ एक आया के तौर पे मेरे बेटे को पाला है। ना तुम उसकी मां हो, ना तुम उसकी आधी मां, और जिंदगी भर तुम यही रहोगी। यही तुम्हारी पहचान है और कुछ नहीं। कहबर देने से मेरी पहचान, मेरी असलियत नहीं बदलेगी। मेरी मांग में भरा हुआ ये सिंदूर इस बात का सबूत है कि आप विधि का विधान नहीं बदल सकते। मैं विनायक की मां हूं और अपने मरते दम तक रहूंगी। आप मेरे बच्चे के पिता हैं और हमेशा रहेंगे। आप मेरे पति हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। लेकिन आप सिर्फ मेरे पति हैं, परमेश्वर नहीं। देविका, इसे कमरे में लेकर जाओ और इसका ख्याल रखना। यस एमडी। देविका, आराधना का है? दीदी वो आराधना विनायक को हॉस्पिटल ले गई थी और एमडी और उसके बीच बहुत बहस हो गई थी, तो एमडी गुस्से में उसे वहीं छोड़ के आ गए।
मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ, मुझे एमडी ने कहा है इसका ख्याल रखने। कुछ पता चला? आपका साक्ष्य ही निकला। देविका जी पिछले 15 दिनों से बहुत खानों पर जा रही है जहाँ दामिनी जाया करती थी, लेकिन वो अकेले नहीं थी, कोई और भी था उनके साथ। कौन? एक आदमी, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तो पता लगाओ, सारा सच जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी। तुम चाहो तो विनायक को गोद में ले लो, मैं एमडी को नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ आराधना। विनायक की मां ना होने के बावजूद तुमने ना एक मां से बढ़कर फर्ज निभाया है अपना। अपनी परवाह किए बिना विनायक की जान बचाई है तुमने। फिर भी एमडी ने तुम्हें थैंक यू की जगह क्या क्या नहीं सुना दिया। अपनी जगह जब किसी और को दे दी जाए कितना बुरा लगता है, ये मैं जानती हूँ। क्यों? आपको भी किसी ने दुख पहुंचाया है क्या? नहीं, पर हमारी चोट, हमारा दर्द जब किसी को ना दिखाई दे कितना बुरा लगता है, ये जानती हूँ मैं। तकलीफ होती ही है। एनीवे, मैं सच जानती हूँ कि विनायक की तबीयत खराब थी, इसीलिए तुम उसे हॉस्पिटल लेकर गई। आराधना, हम दोस्त नहीं हैं। इनफैक्ट जो तुमने मेरे साथ किया है, मेरी दी के साथ किया है ना, उसके बाद मुझे तुमसे नफरत होनी चाहिए। बट एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। आई डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है, बट मैं ये जानती हूँ कि तुमने मेरे दी के बेटे की जान बचाई है, उसका ख्याल रखा है, उसके लिए थैंक यू। तुम्हें सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है। ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। हाँ आराधना, मैं जानती हूँ किसी को अपनी जगह दे दी जाए तो कितना बुरा लगता है। वो दर्द, वो बेइज्जती एक इंसान कभी नहीं भूलता। सालों से अपने अंदर इसी आग को जला कर रखा है मैंने। आप मेरे बच्चे के पिता हैं और हमेशा रहेंगे। आप मेरे पति हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। लेकिन आप सिर्फ मेरे पति हैं, परमेश्वर नहीं। पूरी दुनिया को अपनी पहचान बताने और जताने का बहुत शौक है ना तुम्हें आराधना? अपनी दामनी की कसम खाकर कहता हूँ कि कल तुम्हारी असली पहचान मैं दुनिया के सामने रखूंगा। तुम्हारे वजूद को
इस कदर तुम्हारे दिमाग में बसा दूंगा कि तुम जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगी। इतनी रात को यहाँ ढोल कौन बजा रहा है? आज कौन सा त्योहार है? मैडम, आपको नीचे बुलाया है। मुझे? अब क्या हो गया? अब क्या करने वाले हैं साहब जी? लो भाई, अभी तक तो इस घर में दोपहर वाला शो चल रहा था, पर अब तो यहाँ नाइट शो भी शुरू हो गया। ये सब क्या है साहब जी? मंदिर में तुमने सही कहा था आराधना, कि मेरी बदकिस्मती है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा घटिया खेल खेला है। तुम्हारे साथ एक ऐसा अनचाहा रिश्ता कायम कर दिया है जिसे ना मैं निभा सकता और ना ही मैं तोड़ सकता। अब जब तुम इतने बड़े एम्पायर की मालकिन बन चुकी हो, बरेली का एक अहम इंसान बन चुकी हो, माधव दास भारद्वाज की पत्नी बन चुकी हो और इस सोने की हवेली की मालकिन बन चुकी हो, महारानी बन चुकी हो, तो महारानी को तो उसका सिंहासन मिलना चाहिए। सिंहासन तैयार है महारानी, आओ बैठो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे तो लगा था कल की पार्टी में फिल्म का क्लाइमेक्स हो गया होगा, पर पिक्चर तो अभी बाकी है। आफ्टर ऑल ये फिल्म तो सुपर हिट है और क्रेडिट्स के बाद मेजर ट्विस्ट। आहा, मजा आएगा। क्या कर रहे हो तुम? हमारी बात तो सुनो। नहीं दीदी, उस दिन तो आपने मुझे रोक दिया था पार्टी में सबके सामने, लेकिन आज कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। बैठिए महारानी, आपका सिंहासन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अरे बैठो बैठो बैठो। ये सब तुम्हारे लिए है, पूछोगे नहीं कि ये क्या है? Come on, don't take so much time. Ready for the surprise? 1, 2, 3. वेलकम टू माई दामिनीज वर्ल्ड। दामिनी, मेरा प्यार और तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन। कितनी जिंदा दिल और कितनी खुश मिजाज इंसान थी है। तुम्हें पता है कि दामिनी के साथ मैंने जिंदगी के सबसे अहम, सबसे खास पल बिताए। उसके दिल में कितनी कितनी तमन्नाएं थी, कितने अरमान थे उसके। क्या कुछ नहीं चाहती थी वो, एक्सपीरियंस करना चाहती थी, जीना चाहती थी वो, लेकिन तुमने सब कुछ छीन लिया उससे।
जब तुम दामिनी को असल जिंदगी में खुश नहीं देख पाई हो तो इन तस्वीरों में खुश कैसे देख सकती हो? इन तस्वीरों में भी उसे खुश नहीं रहना चाहिए। उनकी सारी यादें तुम खत्म कर दो, उसकी सारी खुशियां तबाह कर दो। ये तस्वीरें जिसमें वो हंस रही है उसे खराब कर दो, उसे तबाह कर दो। मारो इन तस्वीरों को और खत्म कर दो जैसे तुमने दामिनी को खत्म किया। मदद चाहिए? चलो आए। ये तस्वीर देख रही हो तुम? कितनी खुश लग रही है ना दामिनी। बल्कि ये फोटो मैंने ही ली थी, ये हमारे कॉलेज में भी फोटो है। ये वो पल है जब दामिनी ने ये सपना देखा था कि वो मुझसे शादी करेगी, कि वो सिर्फ सपना देखेगी और उसका सपना पूरा भी होगा, लेकिन उसे पाएगी नहीं। उसका प्यारा एमडी उसके सपने छीनने वाली से शादी कर लेगा। दामिनी को ये सपना देखने का हक नहीं था ना आराधना। खत्म कर दो सारे सपने, मार डालो सारी खुशियां। इसमें भी मदद चाहिए मेरी? चलो 1 2 3। और ये मेरी और दामिनी की शादी की फोटो है। तब तक तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई थी, लेकिन ये फोटो देखकर तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत इस फोटो से होनी चाहिए। उस टाइम से होनी चाहिए जब दामिनी और मेरी शादी हुई, है ना बहुत नफरत। तो इस फोटो को तो सबसे पहले हमें बर्बाद कर देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक असर अभी पूरी कर देते हैं। चलो इसे भी तोड़ते हैं। 1 2 3। और ये वो बेहतरीन दिन है जिसे हम चाहकर भी उससे पलट नहीं पाए। मुंबई, जहां हमारी तुमसे मुलाकात हुई। मेरी दामिनी तुमसे मिली थी ना, यहीं तुम हमारी सर्किट मदर बनी थी ना। अपना सबसे बड़ा सपना देखा था मेरी दामिनी ने, मां बनने का सपना, जिसे तुमने पूरा तो किया, लेकिन उसे जीने का हक ही छीन लिया। तो इसे भी छीनना। आप जी पीछे समझ कीजिए, आपको चोट लग जाए। एमडी, और ये दामिनी और विनायक की फोटो, हमारे बेटे की फोटो। जब पहली और आखिरी बार दामिनी ने विनायक को गोद में लिया था, उसका सपना जब पूरा हुआ था, तो उस बेचारी को क्या पता कि उसका सपना बस कुछ ही दिनों का मेहमान था। इसके बाद तुमने दामिनी का अपनी ममता महसूस करने का मौका ही नहीं दिया, वो एहसास ही छीन लिया। इसे भी छीन लो, कम ऑन। क्या कर रहे हो भैया? लग जाएगी आपको। बस दूर हो जाओ, मैंने कहा दूर हो जाओ, आगे मत बढ़ना। और फोटो बाकी है, कम ऑन। हर ये इस हर फोटो, हर याद को बर्बाद किया है तुमने। इन पे ऐसा दाग लगाया जो कभी मिटेगा नहीं आराधना। तुम्हारी पहचान के ऐसे छींटे पड़े हैं कि मेरी तो याद ही धुंधली हो गई। एक औरत, एक पत्नी, एक मां तुम हो,
लेकिन सिर्फ अपनी दुनिया में, क्योंकि असल जिंदगी में तो सिर्फ एक कातिल हो तुम, मेरी दामनी की कातिल। मेरे विनायक के सर से मां का साया छीनने वाली कातिल। मुझे जिंदा लाश बनाने वाली कातिल। मेरी जिंदगी में आंसुओं का सैलाब लाने वाली कातिल। तुम कुछ और नहीं हो, तुम सिर्फ एक कातिल हो, मेरी दामनी की कातिल। और इसके अलावा कोई और पहचान नहीं है तुम्हारी। अब इसी दाग के साथ जियोगे तुम। एंड आई विल मेक श्योर टू इट कि सातों जन्मों तक ये पहचान तुम कभी भूलोगी नहीं। एमडी, नहीं माधव, माधव रुक जाओ, हमारी बात तो सुनो। क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो तुम? इसने जो दर्द मुझे दिया है ना दीदी, उसके सामने तो ये कुछ नहीं है। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि साहब जी फिर से मुझे देखे और अपने आप को नुकसान पहुंचाए। चलो अंदर चलो, चलो। देविका, रात बहुत हो गई है, तुम्हारी जीजा सो गए हैं। माधव की पत्नी आराधना है देखभाल के लिए, तुम जाओ, आराधना को भी सोना है। मेनका दी, बाकी बातें सुबह होगी। जी। साहब जी को शायद बहुत दर्द हो रहा है। इनका दर्द कम करने के लिए मैं क्या करूं?
देवा, इनका माथा तो बहुत तप रहा है। शायद इस चोट की वजह से इन्हें बुखार आ गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरह साहब जी के माथे पर ये ठंडे पानी की पट्टी रखनी है, तभी इनका बुखार कम हो पाएगा। I'm sorry. प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं पाया दामिनी। क्यों आराधना, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छीना मेरी दामिनी को? ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कुछ कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको बुखार था तो मैं ठंडे पानी की पट्टी कर रही। पट्टी? दिखावे और ढोंग से मुझे सख्त नफरत है, और आइंदा ऐसा नाटक करने की कोशिश भी मत करना तुम। मुझे कोई तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारा कोई एहसान चाहिए। जो भी तुम्हारी चाल है ना, कहीं और जाकर चलो। जाओ, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। देखिए, दिखावा या ढोंग ही सही, यही समझकर आप मुझसे पट्टी लगवा लीजिए। आप ऐसा समझिए कि आपकी पत्नी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन मजबूरी में आकर आपकी सेवा कर रही है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझसे लड़ने वालों की ना भीड़ कम हो जाएगी। बरेली शहर में अब आधी रात को डॉक्टर या नर्स तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सही अपने दुश्मन की बात मान लीजिए और ये पट्टी लगवा लीजिए मुझसे। हेलो, प्लीज तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना? अगर मुझे पट्टी करनी है मैं खुद कर सकता हूँ। मेरे करीब मत आना। मेरी बात सुन रही हो तुम? अरे जाओ ना यार यहाँ से। आप मेरी बात। अरे खबर। देखो खबरदार, मेरे करीब मत आना। देखिए, आप जानते हैं आप मुझे हाथ तो लगाने वाले हैं नहीं, और सिर्फ आपकी बातों से तो मैं रुकूंगी नहीं, तो आप मुझे ये पट्टी लगा लेने दीजिए। एक कदम आगे मत बढ़ाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे एक बार ये लगा लेने दीजिए। अरे बात नहीं समझ आती। मैंने कहा ना, चुपचाप यहाँ से चली जाओ या बाहर निकल जाओ यार। मुझे नहीं चाहिए तुमसे मदद। नहीं, मेरे करीब मत आना। देखो, मुझे छूने की कोशिश मत करना तुम। मुझे तो शक्ल में नहीं देखनी है, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं कल से ना दिन भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, बस आज मुझे ये पट्टी रख लेने दीजिए।